सोचिए अगर आपको बताया जाए कि आपके देश में अकाल पड़ने वाला है, करोड़ों लोग मरने वाले हैं और इसकी वजह होगी एक नन्ही चिड़िया, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सोचिए अगर एक दिन सरकार आपको आदेश दे कि एक नन्ही सी चिड़िया को मारना ही देश को बचाने का एकमात्र तरीका है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और क्या आज आप ऐसा करेंगे? लेकिन यह सच में हुआ था। द ग्रेट स्पैरो कैंपेन, जब चीन ने खुद अपनी तबाही लिखी, सोचकर अजीब लग रहा है ना? लेकिन चीन में 1958 में ऐसा ही हुआ था। चीन के तत्कालीन तानाशाह माओ जेडोंग ने एक ऐसा फैसला लिया और फरमान जारी किया कि नन्ही सी चिड़िया यानी गौरैयाओं को मार डालो, और इस फैसले ने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन माओ जेडोंग ने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए हमें चीन के सन 1958 से पहले के हालातों पर नजर डालनी होगी। चीन का हाल 1958 से पहले कैसा था? 1958 से पहले चीन की हालत बहुत खराब थी। सन 1949 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और माओ जेडोंग सत्ता में आए। उन्होंने चीन को एक महाशक्ति बनाने का सपना देखा और इसके लिए कई बड़े अभियान चलाए। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। देश में गरीबी और भुखमरी थी, लोग कम वेतन पर दिन रात मेहनत कर रहे थे और खेती की हालत भी बहुत बुरी थी। माओ को लगा कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो खेती में सुधार लाना होगा, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी गलती जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली। दोस्तों, ये कहानी जितनी अद्भुत और चौंकाने वाली है, उतनी ही खौफनाक भी। पूरा सच जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको ऐसी ही अनसुनी कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब माओ जेडोंग ने छेड़ा अभियान। साल 1958, माओ जेडोंग ने खेती में सुधार लाने और पैदावार बढ़ाने के मकसद से एक बड़ा अभियान छेड़ा। माओ ने 4 पेस्ट्स कैंपेन, यानी 4 बड़ी परेशानियों को खत्म करने का मिशन शुरू किया। इसमें 4 पेस्ट्स यानी कीटों को मारने का फरमान जारी किया गया। इस अभियान का मकसद था चूहे, मक्खी, मच्छर और एक नन्ही चिड़िया, गौरैया को खत्म करना। जी हाँ, वही नन्ही सी गौरैया जो हमारे घरों और पेड़ों पर चहचहाती रहती है। लेकिन गौरैया ही क्यों? आखिर माओ जेडोंग को इन मासूम चिड़ियों से इतनी नफरत क्यों हो गई? जब माओ जेडोंग ने गौरैया को दुश्मन घोषित कर दिया। माओ का मानना था कि गौरैया खेतों से अधिकतर अनाज खा जाती है, जिससे फसलों की पैदावार कम होती है। और बस, बिना किसी वैज्ञानिक रिसर्च के चीन की सरकार ने गौरैया को राष्ट्रीय दुश्मन घोषित कर दिया और फैसला लिया कि अगर गौरैया को खत्म कर दिया जाए तो अनाज की पैदावार बढ़ जाएगी। बस फिर क्या था? पूरे देश में गौरैयाओं का सफाया करने का हुक्म जारी कर दिया गया। लोगों को कहा गया कि इन चिड़ियों को मार दो, इनके घोंसले उखाड़ दो, अंडों को नष्ट कर दो। यहां तक कि छोटे गौरैया के बच्चों को भी मारने का फरमान जारी कर दिया गया। चीन में गौरैयाओं का जनसंहार। कैसे चीन ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। चूंकि सरकार के अनुसार वे अनाज खा जाती थीं और देश की पैदावार कम कर रही थीं, तो पूरा देश इस मिशन में जुट गया और फिर चीन में एक अभूतपूर्व जनसंहार शुरू हो गया। लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों गौरैयाओं का जनसंहार हुआ। पूरा देश इस अभियान में लग गया। लोगों ने अपने घरों की छतों पर खड़े होकर ड्रम पीटना, ताली बजाना, बर्तन बजाना शुरू कर दिया, ताकि गौरैया लगातार उड़ती रहें और थककर गिरकर मर जाएं। कुछ ही महीनों में करोड़ों गौरैयाओं का सफाया कर दिया गया। चीन की सरकार ने इसे बड़ी जीत करार दिया, जश्न मनाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली तबाही तो अब आने वाली थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही फैसला चीन के सबसे भयानक अकाल की वजह बनने वाला है। गौरैया गई तो असली राक्षस आ गए, टिड्डियां। अगर माओ कुछ बुद्धिजीवियों की सलाह लेते तो उनको पता चलता। गौरैयाएं सिर्फ अनाज ही नहीं खाती थीं, बल्कि खेतों को बर्बाद करने वाले कीड़े और टिड्डियों को भी खाती थीं। लेकिन जब गौरैया ही नहीं रही, तो इन कीड़ों की संख्या लाखों गुना बढ़ गई। पूरे देश में टिड्डियों का आतंक छा गया और खेतों की फसलें चट कर डाली। खेती, पैदावार और फसलें चौपट होने लगी। सिर्फ कुछ ही महीनों में चीन के हरे भरे खेत बंजर भूमि में बदल गए। टिड्डियों का ऐसा आतंक था कि लोग दिन रात कोशिशों के बाद भी इन्हें रोक नहीं पा रहे थे। खेतों में अनाज के नाम पर बस मिट्टी बची थी और लोगों के पेट खाली। जब चीन सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर आया 1959 से 1961 के बीच का दौर। 1959 से 1961 के बीच
चीन में भयानक अकाल पड़ा। इस अकाल को चीन के इतिहास में द ग्रेट चाइनीज फेमिन कहा जाता है, जिसमें 3 से 4 करोड़ लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। लोग घास, मिट्टी और पेड़ों की छाल खाने पर मजबूर हो गए। यह चीन के इतिहास का सबसे भयावह दौर था। सरकार को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ये वही सरकार थी जो गौरैया मारने को जीत समझ रही थी, और अब पूरा देश उसकी इस गलती की कीमत चुका रहा था। अब माओ और उनकी सरकार को समझ आ गया था कि उन्होंने प्रकृति के संतुलन के साथ छेड़छाड़ कर दी है। 1960 में उन्होंने गौरैयाओं को मारने की नीति बदल दी और उनकी जगह खटमलों को टारगेट बना दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालात बेकाबू होने के बाद सरकार को अपनी गलती तो समझ में आई, लेकिन अब समस्या ये थी कि चीन में गौरैयाएं लगभग खत्म हो चुकी थीं। और फिर हुआ वो जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। चीन ने लाखों गौरैयाओं को सोवियत यूनियन और अन्य देशों से आयात करना शुरू कर दिया। जी हां, जिस चिड़िया को दुश्मन बताया गया था, अब उसी को वापस लाने की कोशिश की जा रही थी। गौरैयाओं को वापस लाने के बावजूद खेतों में अनाज की पैदावार पहले जैसी नहीं हो पाई। नुकसान इतना बड़ा था कि चीन को कई सालों तक इसके असर से जूझना पड़ा। गौरैयाओं का आयात कर चीन ने प्रकृति के बीच संतुलन वापस बनाने की कोशिश तो करी, लेकिन इस आपदा से निपटने में चीन को कई साल लगे। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? प्रकृति के संतुलन से छेड़छाड़ खतरनाक हो सकता है। हर जीव की अपनी एक भूमिका होती है, और बिना सोचे समझे किसी भी जीव को खत्म करना पूरे इकोसिस्टम के लिए घातक साबित हो सकता है। वैज्ञानिक रिसर्च बेहद जरूरी है। अगर उस समय वैज्ञानिकों की राय ली जाती तो शायद इतनी बड़ी तबाही नहीं आती। सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई। छोटी गलती बड़ी तबाही ला सकती है। माओ ने सोचा था कि गौरैया मारने से अनाज की पैदावार बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। नतीजा, करोड़ों मौतें और बर्बादी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये अनसुना और हैरान कर देने वाला इतिहास का एक किस्सा? और क्या आप भी मानते हैं कि हमें प्रकृति के संतुलन साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी अनसुनी और रोमांचक कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल सोचोपीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।